चाहिए, अंडर सेक्शन 295A के तहत होना चाहिए, ब्लास्फेमी के लिए होना चाहिए और उन्हीं के खिलाफ होना चाहिए जिन्होंने ये बोर्ड लगाया, जिन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया, जिन्होंने वहाँ अपनी ताजपोशी करवाई। हमारे मजहब के साथ खिलवाड़ है। तभी तो मैं कहती हूँ उमर साहब को ये मसला उठाना चाहिए और फौरन से पेशतर इस बोर्ड को डिसबैंड करके, फिलहाल इसको सस्पेंड करके, जितने भी इसमें सरबराह से लेके नीचे तक उनको अलग कर दिया जाना चाहिए इस बोर्ड से। तो ब्लास्फेमी की सज़ा है जब आप कहीं किसी ऐसी कोई हरकत करते हो जिससे किसी भी मजहब के लोगों के जज्बात ज़ख्मी हो जाएं, मजरूह हो जाएं, तो वहाँ पर ये एक्ट लगता है और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उमर अब्दुल्ला साहब से भी गुजारिश करूँगी कि जो अवकाफ है वो इसमें रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वहाँ तो कोई नॉन मुस्लिम नहीं है, वहाँ सारे मुसलमान हैं, उनको मालूम नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अशोक स्तंभ तोड़ने के मामले में अब कश्मीर की सियासत गर्मा गई है। इस मामले पर अब पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती का बयान सामने आया है। दरअसल महबूब मुफ्ती अशोक स्तंभ चिन्ह तोड़ने वालों के बचाव में उतर आई है। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि हजरतबल दरगाह जैसे पवित्र स्थल पर राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल करना पूरी तरीके से गलत है। यानी वो सीधे तौर पर इस चिन्ह को वहां लगाने पर ही सवाल उठा रही हैं। इतना ही नहीं, महबूब मुफ्ती ने कहा कि धार्मिक भावनाओं के चलते प्रतीक चिन्ह को खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय सरकार को वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और उन सदस्यों के खिलाफ FIR करनी चाहिए जिन्होंने ऐसा करने दिया। यानी जिन्होंने वहां पर अशोक स्तंभ चिन्ह को लगाने दिया, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हजरतबल एक धार्मिक स्थल है, ना कि राज्याभिषेक या राजनीतिक प्रतीकवाद का स्थल है। ये भी बातें उनकी तरफ से कही गई। महबूब मुफ्ती ने कहा कि इस घटना को मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं पर गहरा आघात हुआ है इस घटना से, और वक्फ बोर्ड पर, उसके प्रमुख पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मांग सीएम उमर अब्दुल्ला से भी महबूब मुफ्ती की तरफ से की गई है, क्या कहा है उन्होंने इस मामले पर, जरा सुनिए। होना चाहिए, अंडर सेक्शन 295A के तहत होना चाहिए, ब्लास्फेमी के लिए होना चाहिए और उन्हीं के खिलाफ होना चाहिए जिन्होंने ये बोर्ड लगाया, जिन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया, जिन्होंने वहाँ अपनी ताजपोशी करवाई, उनके खिलाफ होना चाहिए। उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए जो जज्बात में आके, जिन्होंने वहाँ पर उस वक्त गुस्से में आके कोई ऐसी, वो तो कोई भी कर सकता, जब आप किसी के, हम तो जान देने के लिए तैयार हैं। मुसलमान तो अपना सर हथेली पे रख के अपनी जान देने के लिए तैयार है। आपने करबला का सुना नहीं है कि वहाँ कितनी कुर्बानियां दी? तो ये तो हमारे मजहब के साथ खिलवाड़ है। तभी तो मैं कहती हूँ उमर साहब को ये मसला उठाना चाहिए और फौरन से पेशतर इस बोर्ड को डिसबैंड करके, फिलहाल इसको सस्पेंड करके, जितने भी इसमें सरबराह से लेके नीचे तक उनको अलग कर दिया जाना चाहिए इस बोर्ड से। लेकिन हम मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं है, हमारी सारी कायनात उनकी वजह से है। तो आप इस किस्म का शिर्क वहाँ करेंगे, आप इस किस्म का कोई ऐसी चीज़ गुस्ताखी करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर के लोग, खुसूसी मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो मजरूह हो गए हैं, बहुत तकलीफ़ हुई है। और उस पर तुर्रा ये कि जो लोग जज्बात में आके, जिन्होंने वहाँ तोड़ फोड़ की उस बोर्ड के साथ, एक कोई उन्होंने जो एम्बलम है उसके साथ, वो उसके खिलाफ नहीं है, बल्कि जिस एम्बलम की इस वक्त जो एक हमारे मजहब में बुत परस्ती का जो के खिलाफ हमारा मजहब है, तो वो उसके खिलाफ लोग थे कि ये क्यों लगा वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि भाई इनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर बंद करना चाहिए, टेररिस्ट हैं, मैं तो कहती हूँ उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए सेक्शन 295A के अंडर, बिकॉज दिस इज ब्लास्फेमी फॉर अस। जो ब्लास्फेमी की सज़ा है जब आप कहीं किसी ऐसी कोई हरकत करते हो जिससे किसी भी मजहब के लोगों के जज्बात ज़ख्मी हो जाएं, मजरूह हो जाएं, तो वहाँ पर ये एक्ट लगता है और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उमर अब्दुल्ला साहब से भी गुजारिश करूँगी
कि जो औकाफ है वो इसमें रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वहाँ तो कोई नॉन मुस्लिम नहीं है, वहाँ सारे मुसलमान हैं। उनको मालूम नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर भी हमला बोला और कहा कि जब हमारी सरकार थी, जब हम सत्ता में थे, तो हमने जो है इस तरीके के कार्य नहीं होने दिए, लेकिन बीजेपी का ये कार्यक्रम नहीं था। दुर्भाग्य से इस तरह से हजरत बल की पवित्रता से समझौता किया गया। अगर मौजूदा बोर्ड अब भी काम करता रहा तो बीजेपी की मुस्लिम विरोधी विचारधारा से प्रभावित ऐसी कार्रवाइयां मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती रहेगी। ये तमाम बातें महबूबा मुफ्ती की तरफ से कही गई। क्या कहा उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए, वो भी सुनिए। हम अपने आका जो दो जहां के वहाँ पर जो उनकी दरगाह है, वहाँ पर जो उनसे मुंसलिक दरगाह है, वहाँ पर हम शिरक करने जा रहे हैं। ये क्यों किया? पहले तो जो वहाँ मैंने देखा जिस तरह से उसके इनाग्रेशन की, वहाँ तो दुरूद होना चाहिए था, दुरूद सलाम होना चाहिए था, नात खानी होनी चाहिए थे। ये तो बीजेपी का कोई जाती फंक्शन नहीं था, मतलब ये तो किसी की ताजपोशी का फंक्शन नहीं था। ये तो वहाँ हमारे दरगाह हजरत बल के शान में फंक्शन था, और उसको ना मैंने कहीं दुरूद सुना, ना मैंने कोई नात खानी सुनी, और ये एक ताजपोशी का बन गया। और मैं तो उमर साहब से गुजारिश करूंगी कि इसमें हेड शुड रोल, बिकॉज ये किस तरह से, ये तो औकाफ की जिम्मेवारी, उन्होंने किस तरह से इस बोर्ड पे ऐसी कोई चीज़ रखी जो हमारे मज़हब में शिर्क माना जाता है। मैंने पहले भी कहा वहाँ तो कोई नॉन मुस्लिम नहीं था, सारे मुसलमान हैं, चेयरपर्सन से लेके नीचे तक सारे मुसलमान हैं। और उसके बाद तुरा ये कि वो कहते हैं कि भाई यहाँ एंटी टेररिस्ट लॉ नहीं, अमीर शाह साहब को, होम मिनिस्टर को आना चाहिए और उनको यहाँ इन लोगों को पकड़ के जेल में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंडर डालना चाहिए। मैं तो गुजारिश करूंगी कि इसमें सेक्शन 295A के अंडर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो रिस्पॉन्सिबल है खासकर औकाफ बोर्ड, उनके जो इस वक्त हेड है जो बीजेपी जमात से, आज तक तो हमारे पास भी औकाफ बोर्ड रहा, पर हमने इसको कभी पार्टी का बोर्ड नहीं बनाया। उससे पहले क्या होता था नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम में मुझे मालूम नहीं, पर जब मुफ्ती साहब ने इसको संभाला तो हमने एक्सपर्ट्स को लाया, हमने उन लोगों को लाया जिनका हमारी पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं था। तो आज आपने बीजेपी की, जिनकी आइडियोलॉजी मुसलमानों के खिलाफ है, जिन्होंने पहले तो हमारा जो ईद मिलादुन नबी के दिन में भी, उसमें भी कन्फ्यूजन किया, जो कि चांद को देख के हमारा दिन मनाया जाता है, तो उसको भी दरकिनार करके छुट्टी उस दिन की जिस दिन था ही नहीं है। तो इस तरह हमारे मजहब में मुदाखलत करके, और आज वो हमारे जो हजरत बल दरगाह के दरवाजे पे पहुंचे, तो ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। मगर साथ साथ मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, अपने भाइयों से, बहनों से, कि इसमें हमें तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप तोड़ फोड़ करेंगे तो आपने सुना कल का बयान कि भाई अमित शाह साहब को कि आप सबको जेल में डाल दो। पहले ही कश्मीरियों को टेररिस्ट माना जाता है, उनको टेररिस्ट की नज़र से देखा जाता है। पहले ही हमारे हज़ारों के तादाद में हमारे लोग जेलों में बंद हैं, बाहर की जेलों में बंद हैं, यहाँ बंद हैं, और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। तो अब आप दोबारा मौका मत दीजिए इनको कि यहाँ दोबारा क्रैकडाउन करके हमारे लोगों को ये दोबारा इनको जेल में डालने का मौका मिले। और मुझे लगता है कि मुझे मालूम है ये सब्र का वक्त नहीं है, ये तहम्मुल का वक्त नहीं है, क्योंकि मैंने कहा हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है दुनिया में हमारे आका के बगैर। तो जब उनके दरवाजे पे, जब उनके जो जगह उनसे दरगाह मुंसलिक है, वहाँ इस किस्म की शिर्क जैसी गुस्ताखी की जाएगी, तो नेचुरली हमें गुस्सा आता है, हमारे जज्बात जो हैं उभर जाते हैं। मगर इसमें थोड़ा होश रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ बहाना ढूंढा जाता है कि किस तरह कश्मीरियों को किसी न किसी तरीके से जो है। तो एक तरफ जिस तरीके से श्रीनगर में इस दरगाह के बाहर जो ये एक तरीके से प्लेट लगी थी, इस पर यह अशोक स्तंभ चिन्ह था, लेकिन उससे जिस तरीके से हटाया गया, उसके बाद जो है इस तरीके की सियासत कश्मीर में गरमाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अशोक स्तंभ जो कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, उसको तोड़ने के मामले में अब बीजेपी के नेता और राज्यसभा सांसद हैं गुलाम अली कटाना, उनकी तरफ से बयान दिया गया है। उन्होंने न सिर्फ
महबूब मुफ्ती सीएम अब्दुल्ला पर हमला बोला है, बल्कि ये भी जवाब उन लोगों को दिया है जो खुलकर इस तरीके से जो है इन उपद्रवियों का, ये कह सकते हैं कि जो आरोपी हैं उनका बचाव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दीवार के बाहर था, ये इबादतगाह के अंदर नहीं था अशोक स्तंभ चिन्ह, और इसको लेकर जिस तरीके की सियासत हो रही है, जाहिर तौर पर महबूब मुफ्ती अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसा कर रही हैं। क्या कहा है गुलाम अली खटाना ने, जरा वो भी सुनिए। देखिए, ये नेशनल फ्लैग हो या नेशनल एम्बलम हो, उसकी इज्जत जो है भारत के हर नागरिक के लिए जरूरी है। ये एक कमिटमेंट है सच्चाई की जीत की, और इसकी बेहुरमती कतन बर्दाश्त नहीं है। ये आबादतगाह वाली जगह पे नहीं था, उसकी हजरत बल का रेनोवेशन हुआ है, उसकी बाहरी दीवार पे था, और ये मिसक्रेंट्स ने गलत करा है, के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, इसको लेकर उमर अब्दुल्ला का भी बयान आया कि हजरत बल ये पत्थर जो कि राष्ट्र प्रतीक है, उस वीडियो के बारे में होने के बाद उन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं देखा कि किसी धार्मिक जगहों पर इस तरीके का राष्ट्र प्रतीक का उपयोग किया गया हो। पत्थर लगाने की ऐसी क्या मजबूरी थी? उन्होंने बचाव करते हुए कहीं न कहीं कहा है कि सरकार के प्रतीक केवल सरकारी कार्यक्रमों में उपयोग किए जाते हैं, मस्जिदें, दरगाह, मंदिर, गुरुद्वारे सरकारी स्थल पर नहीं। ट्रांसपेरेंसी के लिए प्लेट्स लगती हैं, और ये वो गलत बता रहे हैं, वो सियासत खेल रहे हैं, वो सूडो सेकुलरिज्म की सियासत। अब उसका कोई टेकर नहीं है। कश्मीर के अवाम को उन्होंने पहले ही 100 साल पीछे लिया है कत्ल गारत से। 40,000 से ज्यादा कश्मीर के नौजवान कब्रिस्तानों में गए, बेवाएं बच्चे बनी हैं, बच्चे यतीम हुए हैं। अब कश्मीर के जो नौजवान हैं, कश्मीर के जो लोग हैं, इनकी बात को सीरियस नहीं लेते। ये दीवार के बाहर था, ये इबादतगाह के अंदर नहीं था, और इसको मिसक्रींट्स को इसकी नेशनल एम्बलम की और इसकी नेशनल फ्लैग के बराबर इज्जत करनी चाहिए। वैसे अगर दीवानगिरी में वो पढ़े लिखे होते तो उसका यही है कि सच्चाई की जीत का एक निशान होता है। तो बीजेपी की तरफ से लगातार जवाब जो है वो सीएम अब्दुल्ला हो, जो कि इससे वहां पर लगाने को ही गलत मान रहे हैं, और चाहे फिर महबूबा मुफ्ती हो, जो कि सीएम अब्दुल्ला के सुर पे सुर मिला रही है और उनसे वक्फ बोर्ड को जो है बर्खास्त करने की मांग कर रही है। लेकिन हजरत बल दरगाह में हाल ही में, अगर इस पूरे मामले की जानकारी मैं आपको दूं तो बता दें कि हजरत बल दरगाह में हाल ही में एक नए गेस्ट हाउस की आधारशिला रखी गई थी। इसमें अशोक स्तंभ का राष्ट्रीय चिन्ह लगाया गया था, और दरअसल गुरुवार को कुछ कट्टरपंथी भीड़ ने इसे मजहब के खिलाफ बताते हुए जमकर बवाल काटा और पट्टिका पर लगे राष्ट्रीय प्रतीक को पत्थरों से तोड़ डाला। भीड़ का आरोप था कि दरगाह में मूर्ति जैसी चीज लगाई गई है जो इस्लाम के खिलाफ है। पुलिस जब मौके पर हालात काबू करने पहुंची तो भीड़ ने पत्थरबाजी करके पुलिस बल पर भी हमला कर दिया, जिसके बाद कुछ इस तरीके की सियासत जो है कश्मीर में खासतौर पर गरमाई हुई है। और इस तरीके से बीजेपी और साथ ही कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीडीपी आमने सामने है। इस मामले को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है, लेकिन ये कोई हैरानी की बात इसमें नहीं है कि पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती, जो कि पत्थरबाजों का वहां पर बचाव करती हैं, जो कि आतंकप्रस्त देश पाकिस्तान से डायलॉग की पेशकश करती हैं, जो कि आतंक का समर्थन करती हैं एक तरीके से, डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से, उनसे इस बयान की उम्मीद थी और वैसा ही उन्होंने बयान दिया, जहां पर वो खुलकर इन उपद्रवियों का समर्थन करती हुई नजर आई। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।